एडी ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT के गणित वर्ग 10वीं के गणित सांख्यिकी प्रश्नावली 14 सांख्यिकी है। इस सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग देखिए, इस सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे साधारण आंकड़ों की माध्य की या माध्यिका और बहुलक। ये साधारण आंकड़ों की माध्यक और बहुलक जो है इस किताब के अंतर्गत नहीं दी है, लेकिन इससे प्रश्न पूछा जाता है साधारण आंकड़ा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया हुआ है 2 3 1 2 3 5 7 3। अगर इस आंकड़े की ये आंकड़ा साधारण हो गया तो साधारण आंकड़ों की यदि माध्य कहा जाए निकालने के लिए, साधारण आंकड़ों की माध्य क्या होती है? कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या का योग क्या होता है? साधारण आंकड़ों की माध्य सभी को जोड़ेंगे 3 2 5 1 6 6 2 8 8 3 11 11 5 16 16 और 7 23 और 3 26 और कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो साधारण आंकड़ों की माध्य होती है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या 8। और इसको यदि हम भाग दें तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 और 4 दूना 8, लगभग ये आ जाएगा 4 पूर्णांक 1/4 मतलब 4.25। तो ये हो गया इसका माध्य। साधारण आंकड़ों की माध्य कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है इस संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने पर। तो सबसे पहले इस संख्याओं को हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो पहले 1 आएगा, 2 को 2 है तो 2 को 2, फिर 3 कहेगा 1 2 3, फिर 3 को 3 आ जाएगा, 3 को 3। उसके बाद क्या है? 2 3 के बाद 5 और 7, 5 और 7 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए तो संख्या 8 वो है तो 3 को इधर से छोड़ दीजिए और 3 को इधर से। माध्यिका होती है संख्या को बढ़ते क्रम में सजाने के बाद मध्य की संख्या। तो मध्य में कितनी संख्या आ रही है? 2 को 3 और 3 के बीच में कितना होगी? तो 3 होगी। या जब 2 को संख्या आए तो दोनों संख्याओं का योग 3 + 3/2, तो 3 दूना 6/2। माध्यिका इसका कितनी आ जाएगी? 3। माध्यिका आ जाएगी 3। और बहुलक कह रहा है, बहुलक क्या होगा? तो जिस संख्या की आवृत्ति बार बार होती है वही उसकी क्या होती है? बहुलक होती है। तो इस संख्या इस आंकड़ों में देखिए किसकी आवृत्ति बार बार हो रही है? तो 3 की आवृत्ति ज़्यादा बार है। 1 2 3 3 बार आ रहा है, मतलब 3 बहुत बार आया, इसलिए इसका बहुलक भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बहुलक का मतलब बहुत बार, जो बहुत बार संख्या इसमें आया हो वही बहुलक आएगा। इसकी माध्यिका देखिए ज़रा। अगर माध्यिका विषम अंक में रहता है जैसे 1 3 5 5 9 11 1 2 3 4 5 हो गया, तो इसकी अगर माध्यिका कहा जाए तो माध्यिका क्या होगी? बीच की संख्या। ये बढ़ते क्रम में है, बीच की संख्या। 2 संख्या इधर से छोड़ दीजिए, 2 संख्या बीच की संख्या जो आ गई वही इसकी क्या होगी? माध्य आ गई। तो माध्यिका बराबर होता है बीच की संख्या, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। और बहुलक होती है जिसकी आवृत्ति बार बार हो गई। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो था 9th में करना था, लेकिन यहाँ जो है वर्ग 10वीं के अंतर्गत हम लोग इसमें पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। और वर्गीकृत आंकड़ा के अंतर्गत किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो देखिए। इस चैप्टर के अंतर्गत जो पढ़ना है मुख्य रूप से वर्गीकृत आंकड़ा। और वर्गीकृत आंकड़ा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। देखिए हम सारणी 14.2 नोट कर लिए हैं इस पे, और इसी पे हम बताते हैं।
इसका वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, इस प्रकार से वर्ग अंतराल है। और विद्यार्थियों की संख्या है, तो विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग FI से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वर्ग चिन्ह जो निकालेंगे उसको UI से निकालेंगे। और इसको हम कुछ इस प्रकार से सजा दिए हैं, इसी वर्ग अंतराल को कुछ इस रूप में लिख लिए। देखिए वर्ग अंतराल सेम है, विशेष कुछ नहीं है। और विद्यार्थियों की संख्या, तो ये विद्यार्थियों की संख्या है, FI है। और वर्ग चिन्ह जो होता है वह है XI होता है, वर्ग चिन्ह XI से डिनोट करते हैं। अब ये वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है? वर्ग चिन्ह देखिए, वर्ग चिन्ह जो होता है यहीं पे, वर्ग चिन्ह निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा, उच्च सीमा बट्टा के 2, बट्टा के 2। तो निम्न सीमा उच्च सीमा क्या होता है? ये जैसे देखिए 15, 25 और 10, 35, 35 बट्टा 2 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 17.5, 17.5। इसमें अंतर कितना का है? 15 का, तो इसमें 15 जोड़ते जाइएगा। 17.5 में 15 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 32.5, 32.5 में 15 जोड़िएगा तो आ जाएगा 47.5, 47.5 में फिर 15 जोड़िए, या इसको देखिए आधा कर देना है। 5 और 5 4 9, 95 बट्टा 2, 95 बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 47.5। फिर ये 5 और 7 5 12, 120 और 5 25, 125 बट्टा 2 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 62.5, 62.5। फिर इसमें इसका जो अंतर है वही जोड़ देते हैं। 62.5 में 15 जोड़िएगा तो 77.5। फिर 77.5 में यदि 15 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 92.5। अब 2 को आंकड़ा हम यहाँ पे छोड़ते हैं, यहाँ पे निकालते हैं FI XI, FI XI मतलब इसको क्या करना है? गुना करना है FI XI को। तो FI XI को गुना कीजिएगा तो 17 दूना 34, एक कितना आ जाएगा? 35, ये 35। फिर 32.5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 32 या 96, 97.5, 97.5। फिर इसको गुना कीजिएगा 47 को यदि 7 से गुना कीजिएगा तो 332.5 आएगा, 332.5। फिर 62.5 को 6 से गुना कीजिएगा तो 62.5 में 6 से गुना कीजिए, ये 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 36, 1 37, 375.0 आ जाएगा, 375 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको अगर 6 से गुना कीजिएगा तो ये 465 आएगा, 465 आएगा, 465.0। और फिर ये 92.5 को 6 से अगर गुना कीजिएगा तो 555 आ जाएगा, 555.0। देखिए माध्य जो निकाला जाता है, माध्य हम लोग 3 विधि से यहाँ देखिए माध्य 3 विधि से निकलता है। एक होता है प्रत्यक्ष माध्य, प्रत्यक्ष माध्य। तो प्रत्यक्ष माध्य ये जो विद्यार्थियों की संख्या इसको हम बोलते हैं सिग्मा FI, और ये जो गुना किए हैं तो ये हो गया सिग्मा FI XI। तो प्रत्यक्ष माध्य बराबर होता क्या है? प्रत्यक्ष माध्य होता है सिग्मा FI XI बट्टा के सिग्मा FI। तो ये इसको जोड़ने पर टोटल सिग्मा XI FI को जब जोड़िएगा, टोटल जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 1860। और टोटल सिग्मा FI इसका योग कितना है? FI का 76, 18 10 28 2 30।
तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1860 बट्टा के 30। इसको कैंसिल करिए, 76 18 3 दूना 6, तो इसका प्रत्यक्ष माध्य कितना आ जाएगा 62। प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। प्रत्यक्ष विधि से माध्य 3 विधि से निकालेंगे, एकदम आसान से, चूँकि सिंपल आंकड़ा है तो इस प्रकार से गुणना क्या होता है, प्रत्यक्ष माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या है, एफ आई क्या है विद्यार्थियों की संख्या, एक्स आई क्या होता है वर्ग चिन्ह, और एफ आई एक्स आई का मतलब इस दोनों के गुणा करके यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये तो सिंपल आंकड़ा है, इस प्रकार से निकाल लिए। दूसर का कौन माध्य होता है, दूसर का होता है कल्पित माध्य। देखिए कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, तो कल्पित माध्य क्या होता है, कल्पित माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा डी आई एफ आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। देखिए सिग्मा का सिंबल जो आप लोग लिखिएगा उस प्रकार से सिग्मा एफ आई। अब ये आता कल्पित माध्य है क्या, हम इस आंकड़ा जो दिया हुआ है यहाँ पे वर्ग चिन्ह में कोई माध्य कल्पित कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, और ये डी आई क्या होता है, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। और ए क्या है, हम इसमें से कोई भी मान लेते हैं एक्स, जैसे कि मान लीजिए ये वाला ये है, हमने मान लिया कि इसका माध्य कितना है 62.5, कितना 62.5। तो एक्स आई मतलब इसमें से 62.5 में से 62.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0। अगर 77 में से 62.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15, चूँकि 15 का ही अंतर है, और ये कितना आ जाएगा 30, फिर ये आ जाएगा -15, -30 और -45। इस प्रकार से ये डी आई हो गया। अब जिस प्रकार से हम लोग एफ आई एक्स आई निकाले हैं उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे एफ आई और डी आई। यहाँ पे एफ आई और डी आई, तो एफ आई कितना होगा 45 दूना 90 -90, फिर 30 तिहाई -90 और 15 सत्ते 105 -105। 0 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 0, 15 छक्का 90, 78 18 180। देखिए ये तो हम लोग कल्पित माध्य वाला में निकाले हैं। अब यहाँ पे ये जो मान आया ये क्या आया, इसको रेड पेन से यूज कर लेते हैं। देखिए ये है वास्तव में डी आई एफ आई या एफ आई डी आई, इसको इस प्रकार से लिख लीजिए डी आई एफ आई, डी आई एफ आई या एफ आई डी आई, बातें की हैं डी आई एफ आई या एफ आई डी आई। गुना कीजिएगा तो एक ही हो जाएगा। ये टोटल को यदि योग कीजिएगा तो देखिए 90 प्लस है, 90 प्लस और 90 माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना 180। 180 में से 90 घटा दीजिए तो 90 बच गया, 90 प्लस में आया, फिर 90 प्लस में आया 105 माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस आपका ये 15 आया। टी आई एफ आई कितना आया -15। अब इसमें बैठा कर देखते हैं ये कल्पित माध्य क्या है, ए प्लस सिग्मा डी आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। तो ए कितना माने हम लोग, ये माने हैं 62.5, ये है, इसमें मान पुट कीजिए 62.5 और जोड़ सिग्मा डी आई एफ आई का मान कितना आया है -15, हाँ बट्टा सिग्मा एफ आई तो है ही ये 30 आपका 30, जब इसको काटेंगे तो -1/2, तो ये हो जाएगा 62.62। देखिए ये दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लीजिए। ये है
62.5 में से हम घटा देंगे -1/2 मतलब 0.5। तो जब 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 62 ही तो आएगा, 62.0। तो कल्पित माध्य भी कितना आ गया? 62.0। अब देखिए माध्य का एक और होता है और वह होता है पग विचलन माध्य। पग विचलन माध्य, पग विचलन माध्य। तो पग विचलन माध्य होता क्या है? ये सेम होता है, इसको हम ये A प्लस सिग्मा EY FI बटा सिग्मा EY FI बटा सिग्मा FI और गुणे इसमें गुणा हो जाता है हाइट से। हाइट होता क्या है ये? तो हाइट जिस टेबल में ये आया है, जिसके टेबल में ये आता है यही चीज़ आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग EY देखते हैं, यहाँ पे EY यदि हम नोट करते हैं, देखिए EY क्या होता है? EY होता है DI बट्टा के H, DI बट्टा H। तो यहाँ पे H कितना है? H है 15, H 15। तो DI कितना है? -45। ये DI है तो 45 में अगर 15 से भाग दीजिएगा तो माइनस कितना आ जाएगा? 3 -2 -1 0 1 और 2। चूँकि DI होता है EY होता है DI बटे H। अब हम यहाँ पे निकालेंगे FI DI पग विचलन माध्य द्वारा। देखिए वास्तव में हम लोग प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही माध्य निकाला जाता है, लेकिन आसान बनाने के लिए ये पग विचलन विधि, ये है पग विचलन विधि है या कल्पित माध्य विधि है, कोई भी विधि है, तीनों विधि में से कोई एक विधि तो सबसे आसान ये पग विचलन विधि होता है। कैलकुलेशन आसान करना होता है, इसीलिए पग विचलन विधि आता है यहाँ पे। और पग विचलन विधि FI EY होता है, FI EY। देखिए EY कितना निकाले हैं? ये है -3 में 2 से गुना कीजिए FI EY। देखिए अब इसकी गुना इससे होगी EY से, EY FI की गुना EY से। तो देखिए -3 दूना 6, फिर -6 -7 0 6 6 दूना 12। तो ये क्या हो गया? 6 और 6 प्लस में माइनस में है, 6 और 6 12, ये कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा? -7 और +1। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ EY FI कितना बचा? -1 बचेगा। देखिए 6 6 12, माइनस में 12 और प्लस में 12 कैंसिल हो गया, यहाँ 7 माइनस में है, 6 प्लस में है, तो 1 बचेगा ना, -1 बचेगा। और पग विचलन माध्य क्या होता है? A प्लस सिग्मा EY FI बटे सिग्मा FI। तो A कितना है? A पहले ही मान चुके हैं 62 इसको ये मान लिए हम लोग 62.5 प्लस सिग्मा FI EY कितना है? -1। अब बटा सिग्मा FI कितना है? 30 और H कितना है? 15। तो 15 दूना 30 कितना आ जाएगा? 62.5 घटाओ -1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5, जो कितना आ जाएगा? 62.5।
तो कहने का मतलब यह है कि तात्पर्य यह है कि आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालें, कल्पित विधि से माध्य निकालें या पग विचलन विधि से माध्य निकालें, सभी का माध्य बराबर ही आता है, लगभग बराबर ही आता है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, पग विचलन विधि की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब ये आंकड़ा जो देख रहे हैं, अभी आंकड़ा ये सिंपल है, 17.52 में गुना करना है। मान के चलिए कभी ये आ जाएगा 175 गुने 17.87, तो कुछ इस प्रकार से जब ये आंकड़ा बड़ा होने लगेगा तो हम इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए पग विचलन विधि लाएंगे, यहाँ तक लाएंगे। ऐसे आप लोग प्रत्यक्ष विधि से ही माध्य निकालते हैं और यही ये सही होता है। लेकिन आंकड़ा छोटा करने के लिए हम लोग ये वाला माध्य निकाल सकते हैं, पग विचलन विधि तक पहुँचते हैं। तो पग विचलन विधि भी आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा क्या है। जैसे कुछ है नहीं, ये जो है विद्यार्थियों की संख्या को बराबरता बोलते हैं और बराबरता को AFI वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। वर्ग चिन्ह निम्न सीमा जोड़ ऊर्ध्व सीमा बटा 2 होती है और इस प्रकार से सारी आंकड़ा का हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। तो इसमें हम लोग केवल माध्य से संबंधित सूत्र देखे हैं और अगले का चैप्टर आगे हम लोग बनाएंगे या आप लोग बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा। जो प्रश्न नहीं बनेगा हम कोशिश करेंगे उसको बनाने की।